अब तो मैं वीडियो गेम खेलूंगा। रोहान बेटा, ये क्या तरीका है? आपने अपना सामान ऐसे पूरा फैला क्यों दिया है? सारा सामान सही जगह रखना चाहिए ना। रोहान, रोहान तुम मेरी बात सुन भी। रोही, बच्चा अभी अभी स्कूल से आया है, थोड़ी देर खेल रहा है तो खेलने दो ना। ये सब ज्ञान ज्ञान ना बाद में दे देना, उसे भूख लगी होगी। जाओ जाकर पहले उसके लिए खाने के लिए कुछ लेकर आओ। पर दादी आप देखिए ना, रोहान ने कैसे आते ही अपना सारा सामान ऐसे फैला दिया है और अपना बैग कैसे फेंका हुआ है। दादी ये तो विद्या का अपमान करना हुआ ना। रुचिता बेटा आप भी जाओ, अपने कपड़े चेंज कर लो, मैं आप दोनों के लिए खाना लेकर आती हूँ। ए लड़की, इधर आओ। तुम्हें दिख नहीं रहा तुम्हारे भाई का सारा सामान यहाँ बिखरा पड़ा है? ये सब उठाओ, समेटो और कमरे में लेकर जाओ। चलो। रुचिता! बेटा आप ठीक हो? ये क्या? ये रोहान का बैग, उसके शूज आप क्यों लेकर जा रहे हो बेटा? रोहान कहाँ है? बेटा ये मुझे दो। रोहान! रोहान! ना ना बेटा, छोटा बच्चा है वो, क्यों नाराज हो रहे हो? दादी हटिए, इतना भी छोटा बच्चा नहीं रहा। रोहान हटाओ इसे। क्या ये सब? हाँ, आपका सामान रुचिता क्यों लेकर जा रही है? लेकिन पापा मैंने तो रुचिता को कुछ भी नहीं बोला था। मैंने अपने बैग और शूज यहाँ पर ही रखे थे। रखे थे या फेंके थे? तुम्हारे लाड प्यार ने तुम्हें बिगाड़ रखा है। इतने लापरवाह हो गए हो ना तुम। लाओ ये वीडियो गेम। कोई वीडियो गेम नहीं आज से। एक थप्पड़ पड़ेगा ना तभी सुधरेगा ये। नाजी बच्चा है वो, उस पे इतने जोर से क्यों चिल्ला रहे हैं? तो क्या करूं रूही? हमारे लाड प्यार ने बिगाड़ रखा है इसे। तुम इसकी लापरवाहियों को शय मत दो रूही। हर जी मैं इसकी लापरवाहियों को शह नहीं दे रही हूँ। बस मैं इतना बोल रही हूँ कि बच्चों से प्यार से भी बात की जा सकती है, उन्हें समझाया जा सकता है। हमारे प्यार ने इसे बिगाड़ रखा है। तुम्हें पता है अभी रुचिता गिरने वाली थी। रुचिता इसका बैग, इसके शूज लेकर जा रही थी ऊपर। उसे चोट लग जाती तो? लेकिन मैंने तो इसे नहीं कहा था। चुप रहो तुम। लेकिन मैंने देखा था ना कि जैसे नहार को आते हुए देखा था, उसने झट से रोहान का सारा सामान इकट्ठा कर लिया। अब नहार की शाबाशी पाने के लिए। अब नए नए पापा का प्यार मिला है उसे, तो नहार को इम्प्रेस कर रही होगी। और क्या? दादी आप क्या बोल रही हैं? लेकिन बड़ी दादी मैंने लुई, तुमने ऐसे संस्कार दिए अपने बेटी को? इतनी छोटी सी उम्र में इतना झूठ बोलती है। नहीं दादी, रुचिता कभी झूठ नहीं बोलती। बस रहने दो, पता है जब देखो तब अपनी बेटी की तरफदारी करती रहती हो। जैसे आप रोहान को हमेशा बचाती हैं। वो तो मैं... नाहर, माँ जी प्लीज आप दोनों शांत हो जाइए। खाने का समय हो गया है, बच्चों को भी भूख लगी होगी। प्लीज अपना सामान लेकर खुद जाओ अपने कमरे में। जाओ। बदमाश रहेंगे। हाँ मिस्टर त्यागी, बोलिए। रोहन, कोई जरूरत नहीं है सामान उठाने की, मैं बाद में तुम्हारा सारा सामान रख दूंगी। दादी आप क्या बोल रही हैं? अगर बच्चों को अभी से जिम्मेदारियां सिखाएंगे तो आगे उनके ही काम आएंगे। देखो बेटा, स्कूल से आके ना अपना सामान ऐसे इधर उधर फेंकते नहीं है। बैग में आपकी कितनी सारी चीजें होती हैं, कलम होता है, कॉपी किताबें होती हैं। इससे विद्या का अपमान होता है और अपनी चीजें खुद समेट के रखनी चाहिए।
जैसे कि अगर अब बताओ कि ये चीजें ऐसे घर में कैसी लग रही हैं? कोई गिर भी सकता है और ये चीजें टूट भी सकती है। बिल्कुल सही कहा बेटा। वैसे ही आपको भी अपना सामान सही जगह पर रखना चाहिए, वरना वो चीज टूट भी सकती है और उसका नुकसान भी हो सकता है ना? चलो अपना सामान समेटो और अपने कमरे में लेकर जाओ। ओके मम्मी। फिर से कहना, क्या कहा तुमने बेटा? ओके मम्मी। जाओ अपना सामान ले लो। रोही, एक बात बोलूं, जब तो इस घर में नहीं जना तभी घर चल तो रहा था, पर सच बताऊं तो जब से तू यहाँ वापस आई है ऐसा लग रहा है जैसे इस घर की ट्रू लौट आई है। ये रूहान का प्लेट है और ये रुचिता की प्लेट, दोनों के लिए लेकर जाती हूँ। रूहान, रुचिता, देखो मैंने आप दोनों के लिए क्या बनाया है। दाल बाटी चूरमा, वो भी देसी घी के साथ। आ जाओ। चलो आप दोनों अपनी चेयर्स पर बैठो। रुचिता, इससे क्या हुआ? मम्मी ये थाली मुझे दे दीजिए, मैं लेकर जाती हूँ। नहीं रुचिता, आपको ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आप जाओ, जाकर बैठकर आराम से खाना खाओ, ये सब मम्मी कर लेंगी। नहीं मम्मी, मुझे लेकर जाना है थाली। अच्छा ठीक है, रुको मैं देती हूँ। बेटा संभाल कर लेकर जाना, ठीक है? मोंटो भैया का फोन। ये देख रोहन, मेरे घर पे कितना बड़ा टीवी है, इसमें तो गेम खेलने का ना और भी बड़ा मजा आएगा। मेरे पापा ने इसे ऑनलाइन ऑर्डर किया है। ये देख, मस्त है ना? रोहन, क्या है ये सब? जब देखो फोन फोन फोन, कभी वीडियो गेम, कभी वीडियो कॉल। किससे बात कर रहे हो? ये लो। खाना खाओ ना ध्यान से। थैंक यू सो मच। वेलकम। रुचिता बेटा जाओ, अब आप भी अपना खाना खाओ, मम्मी आगे का काम संभाल लेगी। वाह, इतना टेस्टी खाना, मैं तो पहली बार खा रहा हूँ। बेटा, आपकी मम्मी के हाथों में जादू है, ऐसा स्वाद आपको कहीं नहीं मिलेगा। मम्मी के जैसा खाना ना कोई बना ही नहीं सकता। रुचिता, क्या हुआ बेटा, आप ठीक हो? मम्मी ये बिल्कुल टेस्टी ही नहीं है। रूही, रूही कैसे पाला है तुमने अपनी बेटी को? इसे घी का स्वाद ही मालूम नहीं है। रुचिता बेटा, ये तो आपका फेवरेट है ना, फिर आज क्या हो गया? आपको अच्छा नहीं लग रहा, क्यों नहीं खा रहे हो आप? अच्छा ठीक है, मैं आपको एक बाइट अपने हाथ से खिलाती हूँ, रखो, ये लो। नहीं मम्मी,
मुझसे नहीं खाया जाएगा, मुझे उल्टी हो जाएगी। क्या हो गया बेटा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है। अच्छा ठीक है, अगर आपका ये खाने का मन नहीं है तो आप ऊपर कमरे में जाओ, मैं आपके लिए कुछ और बना दूंगी। मन सुंदर रात 8 बजे दंगल टीवी पर।